अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले एनएलसी की कामयाबी पे मुबारकबाद कि अब हम वस्त एशिया से भी तिजारत कर सकेंगे और ये एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, मईशत के लिए एक बेहतरीन खबर है। और इसमें सबको पता है पाक फ़ौज का सबसे बड़ा रोल है। तो वेल डन आर्मी चीफ, शुक्रिया आर्मी चीफ। अब आते हैं हामिद मीर पर। हामिद मीर ने मरे दो मरहूमीन पर फिर इल्ज़ाम आयद कर दिया। जब ज़िंदा थे तब इनके पेट में बात घूम रही थी, मरोड़ कर रही थी। झूठ बोला उसने कि जी मुशर्रफ साहब ने ये फड्डा था कि रेंज कम करने की बात हुई थी। हामिद मीर एक बहुत ही बेशर्म इंसान है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इससे पहले मैं इसके ख़िलाफ़, जब इसने एक साबका जनरल के ख़िलाफ़ एक बकवास की थी इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर और इल्ज़ाम आयद किए थे, तब मैंने इसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की थी 1/6/2021 को कराची के एक थाने में। और तब अगर इसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, और मैंने उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनसे भी मदद तलब की थी, लेकिन बहरहाल वो 54 रुपये किलोमीटर वाले हेलीकॉप्टर में उस वक्त मज़े कर रहे थे तो ध्यान नहीं दिया। ऐसी बकवासियात पर दे लेते तो आज इसकी इस बकवास, इस प्रोपेगेंडे को रोको। लेकिन वो खुद क्योंकि पाकिस्तान के एक ख़िलाफ़ मुहिम का हिस्सा रहे हैं, अब क्या करें, अब वो खुलकर सामने भी आ गए कि वो तो थे ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टोटली। तो हामिद मीर को भी और तमाम ये जो लौंडे लपाड़े हैं ना, जो इस बात को बहुत उठा रहे हैं मरहूम परवेज़ मुशर्रफ और मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर को लेकर, तो लेफ्टिनेंट जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा की गुज़िश्ता रोज़ का प्रोग्राम देख लें, वो सोशल मीडिया पर है। और वो प्रोग्राम किया शाहिद मसूद साहब का एक प्रोग्राम है, उसमें ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब ने शाहीन 3 का जिक्र करा है मिज़ाइलों का, और वो बता दिया उसकी रेंज क्या है और 28 तारीख को क्या हुआ था और दुनिया कैसे हिल गई थी, थरथरा गई थी। तो इस किस्म की फजूलियात जो हामिद मीर बकता है, इसको शर्म आनी चाहिए। लेकिन बहरहाल बेशर्म आदमी, कहाँ से शर्म आएगी इसको। इलेक्शन होने वाले हैं। अब इलेक्शन में आम वर्कर्स हिस्सा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उनको टिकट नहीं मिलता। इलेक्शन एक महंगा रोला है, करोड़ों रुपए का रोला है। सिर्फ नारे मारते हैं या कुर्बानियाँ देते हैं। इलेक्शन होने फिर एक दरख्वास्त गुजारिश यही करूँगा कि भाई अच्छे लोग चुनना, सब पार्टियों के लिए ही। कारकुनों को तो ये जो कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर सकते हैं, यह सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते, यह सिस्टम उनको कबूल नहीं करता। सिस्टम चेंज करने के लिए 2018 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी को चुना गया था। सिस्टम उन्होंने भी नहीं चेंज करा, बल्कि उन्होंने तो वो अंध मचाई कि बाकी 2 को आदमी भूल जाए। उन्होंने तो 3 साल 10 माह में वो अंत मचाई कि बाकियों को लोग भूल जाएं। तो मेरी तमाम पार्टियों से गुजारिश है कि अपने वर्करों को, उनमें कुछ करने का जज्बा होता है तो उनको मौका दें, ना कि वडेरा शाही और सेठों को वापस असेंबलियों में भेजना। वही लोग रिपीट होते हैं, चाहे उस पार्टी से हैं, उस पार्टी से हैं, उस पार्टी से हैं, और सारा गन डालते हैं इदारों पर। तो भाई तुमने क्या किया इतने साल? तुम भी तो इक़्तिदार में रहे, फलां पार्टी से भी रहे, फलां पार्टी से भी रहे, इल्ज़ाम फौज पे। तो फिर मत करो सियासत। वो खान साहब भी बोलते रहे कि अगर मुझे रोका गया तो मैं तो इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन दिया भी उन्होंने भी नहीं, मौज मस्ती पूरी जारी रखी। जब उन्होंने बोला भाई हम मज़ीद साथ नहीं दे सकते, तो उन्होंने भी इदारों पर इल्ज़ाम शुरू कर दिया। जबकि बकवासियात क्या बोले भी। वुमेन वर्कर्स के लिए हाथ जोड़कर अपने आप को संभालें, किसी भी पार्टी से हों। आप अपने घर की इज्जत होती हैं, मुआशरे की इज्जत होती हैं। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, मतलब पहले तो सुन रहे थे, अब इनके अंदर से ही जो है पीटीआई के अंदर से भी इस किस्म की गलाजतें बाहर आ रही हैं कि क्या मैं जिक्र करूं। वो खुद ही उनके ही लोग, उनकी ही खातून कोई सोशल मीडिया की, उन्होंने किसी पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस
हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको, सबकी माएँ बहनों बेटियों को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो ये सारे मामलात जो है ना हमारे पाकिस्तान के, जब हमारा पाकिस्तान कुछ अच्छी पोजीशन में आता है, अच्छी खबरें आती हैं, मईशत के लिए अच्छी खबरें आती हैं, तो ये सारे जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव हो जाते हैं। दुश्मन जिसको मैं कह सकता हूँ, मुल्क दुश्मनी कहूँगा मैं इनको सीधा सीधा। उसमें पीटीआई वाले बाहर जितने भी बैठे हैं ओवरसीज, पाकिस्तान उन्होंने आना नहीं है, वो एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ बेचारे जो जज्बाती हैं वो जज्बात में आ जाते हैं और पाकिस्तान के इदारों पर पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। करवाते वो हैं बाहर से बैठ के। तो भाई मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि ओवरसीज ने आपको मरवा देना है, तो खुदारा अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान आपका भी मुल्क है, सबका मुल्क है, तो अपना भी ख्याल रखें और पाकिस्तान का भी ख्याल रखें। तो बेहतर होगा ये ओवरसीज के चक्कर में ना पड़े। इन्होंने सिर्फ आपसे नोट छापने, और वो छाप रहे हैं आपसे, खूब कमा रहे हैं आपसे। कॉल रिकॉर्डिंग पर आज जो रिकॉर्डिंग हुई थी वकील साहब की, हमारे खोसा साहब की और ज़ौजा मोहतरमा साबिक वज़ीर आज़म की, तो उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए। बेहतरीन काम हुआ, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया। लेकिन बाकी जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उनके खिलाफ क्यों नहीं गए भाई आप? आलिया हमजा, आयला मलिक और खुद वज़ीर आज़म साहब की, साबिक वज़ीर आज़म साहब की कॉल रिकॉर्ड हुई थी, आज़म खान वाली, जो साइफर में ये फंस गए हैं, उसके खिलाफ क्यों नहीं गए? उसकी फॉरेंसिक के लिए उसको तो स्टे लेने की दरखास्तें लगाई हुई हैं कि इसका फॉरेंसिक ना कराया जाए। आप ज़रूर कराएं, सबका फॉरेंसिक कराएं। जज साहब से भी, बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब से भी अपील है कि सारे फॉरेंसिक करा लें जी, खाली एक नहीं कराएं, सब कराएं, ताकि इनका लग पता सबको जाए। और ये वज़ीर आज़म साहब ही, साबिक वज़ीर आज़म साहब ही बोलते रहे कि कॉल रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया में होती हैं, हर एजेंसी करती है। और उसके बाद उन्होंने क्या क्या बोला कि ये गलत है, कानून की खिलाफ वर्जी है। बड़ा अजीब गरीब आदमी है ये, कब पहले क्या बोलता था अब क्या बोलता है। वज़ीर आज़म रहा यार, मजाक नहीं है कोई। और ऐसा आदमी वज़ीर आज़म रहा कि इसने तो हद ही कर दी है ना। और जो इसके लोग वो कहते हैं ना, लोगों को बताते हैं ना कि अब बाहर आ रहा है, अब बाहर आ रहा है। ओ भाई वो बार बार कोई नहीं आ रहा है, और ना उसने बाहर आना है कभी। बड़ी लंबी उसकी सजा होनी है, उसने पंगा गलत लिया। ये इंतहाई पाकिस्तान की सियासत में ऐसा होना नहीं चाहिए। सारी सियासी पार्टियों के लिए ये, बाकी सियासी पार्टियां भी थीं, एमक्यूएम जैसी सियासी पार्टी जिसके लिए ये भी बड़ी मशहूर चीज है कि वो सबसे पहले जो है ना आम वर्कर्स को असेंबलियों तक लाई, लेकिन वो भी धंधे में लग गए। उसने भी लंदन में प्रॉपर्टियां बनाई, पार्टी नाम पे बनाई, जैसे भी बनाई। उसने भी पाकिस्तान, फिर उसको भत्ताखोरी और इसमें उसमें एक आम वर्कर, वो बदमाशी, मतलब एक माफिया बन गया। जबकि एक आम वर्कर को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी एमक्यूएम के नाम से, लेकिन वो भी तबाह, मतलब वो सिस्टम में, वो सिस्टम के साथ रंगे, सिस्टम बदल नहीं सके। तो आप सबसे बस एक ही दरखास्त है भाई, इन पार्टियों के रोले में ना पड़ा करें। और इन पार्टियों को भी यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ कम से कम अपने इसी मुल्क पे आप सियासत करना चाहते हैं ना, इसी मुल्क पर आप हुक्मरानी के ख्वाब भी देखते हैं, तो अल्लाह के बंदों, इस मुल्क को बचाना भी आप लोगों ने। इसकी मईशत अगर अच्छी हो रही है तो बकवास उस पर करना बंद करो, कोई भी पार्टी हो। पीटीआई सबसे ज्यादा उछलती है क्योंकि पीटीआई को ज्यादा मरोड़ है। वो तो बहुत हद तक जा चुके हैं ना, आजादी और फलाना और 75 साल माशरती इल्म, खग पता किसी को नहीं है। इन रोंडे लपाड़े साले, इनको खग नहीं पता है। अय्याशियों में ये पड़े रहे इनके हुक्मरान, बस क्या उनका लिखें और क्या बोलें उनका। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। और जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खबरें आएंगी। उम्मीद है आप सब अल्लाह की अमान में रहेंगे और अच्छे पाकिस्तान को, अच्छा पाकिस्तान आप सबको देखना नसीब होगा इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू।